आज का जो लेक्चर है यह आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का है। जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एफ ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं। इनको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं हमारे लेंथेनॉइड, एक होते हैं हमारे एक्टिनॉइड। तो उन्हीं में से आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड की क्या होती है प्रॉपर्टीज, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो जो लेंथेनॉइड होते हैं ना, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। याद रखना, कन्फ्यूजन बहुत होता है। एक होता है एल, ये होता है लेंथेनम, क्या होता है लेंथेनम जो कि एक एलिमेंट है। और एक होता है एल एन, ये होता है लेंथेनॉइड सीरीज, जो पूरी की पूरी सीरीज को क्या करता है डिफाइन करता है। मतलब सीरियम से लेके लॉरेंस, सीरियम से लेके कहाँ तक लॉरेंशियम तक, लुथीशियम तक, सीरियम से लेके लुथीशियम तक जितने भी एलिमेंट आते हैं उन सबको अगर वो एक साथ डिफाइन करना है तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, एल एन शब्द का क्या करूंगा मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अब समझते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम आती है वो आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आती है? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बारे में हम समझने वाले हैं। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? कोई भी एटम होता है, कोई भी एटम ए है, अगर वो कुछ इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल देगा या गेन कर सकता है। वो कुछ इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है और कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तो वैसे मैं जनरली जैसे दिखा सकता हूँ प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, या कुछ इलेक्ट्रॉन को लेगा या कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल के एक परफेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। अगर निकालेगा तो प्लस एन, लेगा तो माइनस एन। तो कितने हो सकते हैं वो एन, याद रखना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखना, कोई भी एटम कुछ इलेक्ट्रॉन को या तो निकालेगा या तो गेन करेगा, तो वो परफेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर वो क्या होगा, एक स्टेबल होगा। किस ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल होगा, उसी को हम कहेंगे उसकी क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। या ना कोई भी एटम कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके या तुम्हारे क्या करके लूज करके एक आयन में कन्वर्ट होगा। और जिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल के स्टेबल, जिस आयन में कन्वर्ट होकर जो आयन स्टेबल होगा, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में। हमने बहुत पढ़ा है, जैसे हम कहते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट होता है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, सेकेंड ब्लॉक की +2 होती है। हमने डी ब्लॉक को पढ़ा था कि वहाँ बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। वहाँ तुम्हारा +1 +2 से लेके +8 तक भी दिखाते हैं। बहुत ज्यादा क्या होता है, वेरिएशन होता है। देखो लेंथेनॉइड में ना उतना कोई वेरिएशन होता नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट का। इनका सिंपल है कि जो लेंथेनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो बहुत ज्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है, वो होती है +3। क्या होती है? +3। ये बहुत क्या होती है, स्टेबल होती है। मतलब Ln+3 बहुत ज्यादा कॉमन होगा। क्या देखना, Ln+3 देखना। सीरियम +3, प्रोसोडिनियम +3, नियोडिनियम +3, प्रोमेथियम +3, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कॉमन है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि ये जो एलिमेंट है ये सिर्फ +3 दिखाते हैं। कई जगह पे ये एलिमेंट जो है वो +2 भी दिखाते हैं और +4 भी दिखाते हैं। ये ध्यान देना, इस लाइन पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि बहुत एक अगली प्रॉपर्टी को भी एनहांस करने वाली है। कई जगह पे ये +1 +2 भी दिखाते हैं और +4 भी दिखाते हैं। अब +3 +4 होने की वजह से क्या होता है, मतलब तुम्हें यहाँ लेंथेनियम +2 भी दिखेगा और लेंथेनियम +4 भी दिखेगा। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, लेंथेनियम +3 होगा। अब इससे इसकी अगली प्रॉपर्टी है। देखो, पहली प्रॉपर्टी तो बड़ा सिंपल है, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो लेंथेनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, जो कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन हावेवर दे आल्सो शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी वो शो करते हैं। लेकिन अब इनके शो होने से बहुत ध्यान देना, इनसे एक अगली प्रॉपर्टी आ रही है जो कि आ रहा है रिड्यूसिंग नेचर, या हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, अब देखो, चलो उसको हम बाद में समझते हैं, बाद में अभी समझ लेते हैं। देखो, Ln+2 है और Ln+4 है। ध्यान देना, Ln+2 और Ln+4 है। क्या है Ln+2 Ln+4? हमें पता है सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, Ln+3 होती है। क्या होती है? Ln+3। ये दोनों कहाँ जाना चाहिए, Ln+3 में जाना चाहिए ना। Ln+2 भी Ln+3 में जाना चाहिए, Ln+4 भी Ln+2 में जाना चाहिए। चलो बताओ, Ln+2 Ln+3 में कैसे जाएगा? जब ये एक और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालेगा ना, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले, एक और निकल जाएगा तो +3 हो जाएगा। और Ln+4 +2 में कैसे जाना चाहेगा, जब ये Ln+4 +3 में कैसे जाना चाहेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, ये बहुत बेहतर प्रॉपर्टी आने वाली है, ध्यान सुनना। लेंथेनॉइड जो एलिमेंट होते हैं वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 दिखाते हैं, Ln+3 कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये एलिमेंट कभी कभी +2 और +4 भी दिखाते हैं।
लेकिन इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल ऑक्सीडेटिव स्टेट तो होती +3 है। तो ये अपने आप में ही ऐसे ऐसे करके क्या होता है जाते रहता है। मतलब अगर लेंथेनम +2 ऑक्सीडेटिव स्टेट वाला है तो एक और इलेक्ट्रॉन को लूज करके लेंथेनम +3 में जाएगा, लेंथेनॉइड +3 में जाएगा। और लेंथेनॉइड +4 वाला एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके भी लेंथेनॉइड +3 में जाएगा। अब सवाल आएगा कि इससे होता क्या है, इससे होगा क्या कि जो एलिमेंट Ln+2 में होंगे और इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ध्यान देना, जो एलिमेंट Ln+4 होंगे और इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे लूज करेंगे, और जो एलिमेंट Ln+4 होंगे जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। हमने क्लास 11th में हमने चैप्टर पढ़ा डॉक सेक्शन, हमने वहां क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। ऑक्सीडेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ये हमने पढ़ा है ना। ऑक्सीडेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना और रिडक्शन मतलब होता है ऑक्सीजन को गेन करना। चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Ln+2 एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो ये वाला एटम क्या कर रहा है, ये कर रहा है ऑक्सीडेशन। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको हम यहाँ, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। और यहाँ देखो Ln+4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, मतलब नहीं गेन कर रहा है। 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन का गेन करना क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। तो ये एलेंथेनॉइड एलिमेंट जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन भी करते हैं और रिडक्शन भी करते हैं। ध्यान देना, बहुत गजब बात है, बहुत मैं अपने टाइम पे भी से बहुत कंफ्यूजन हुआ, ध्यान देना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल एग्जांपल था। तुमने कभी जो अगर गाड़ी चलाते हो उसने हमने डीएल बनाया होगा, क्या बनाया होगा, डीएल, ड्राइवर लाइसेंस बनाया, जरूर बनाया। अब वो बनाया किसी एक थर्ड पर्सन आदमी से, तुम मान लो ए हो, तुम्हें अपना डीएल बनाना है, तुम गए बी के पास, तुमने कहा डीएल बना लो, ठीक है। इस बी को क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। लाइसेंस बनाने वाले क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। तो क्या होता है, एजेंट होता है। एजेंट कौन है, बी। क्या उसने खुद का लाइसेंस बनाया, नहीं ना, उसने बनाया तो किसी और का, पर खुद क्या है वो ड्राइविंग लाइसेंस है। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, खुद का तो क्या करता है, रिडक्शन करता है, लेकिन करता ऑक्सीडेशन दूसरे का है। ये कंफ्यूजन बहुत होता है कि ऑक्सीडाइजर खुद का ऑक्सीडेशन करता है नहीं करता है। ध्यान देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, और ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ध्यान देना, दूसरे का रिडक्शन करने के लिए खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, और दूसरे का ऑक्सीडेशन करने के लिए खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, Ln+4 होगा या Ln+2 होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है मतलब वो खुद का रिडक्शन करता है। Ln+4 Ln+2 में से कौन रिडक्शन कर रहा है, Ln+4 कर रहा है। तो Ln+4 वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत बड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो रख देते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे का क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। दूसरे का रिडक्शन कर रहे हैं मतलब खुद का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब खुद का अगर वो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अब इनमें से कौन है खुद का ऑक्सीडेशन करने वाला, Ln+2 है। तो Ln+2 के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बहुत बड़े क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, Tb+2 Tb+4 एक बहुत क्या होता है, टर्बियम+4 जो होता है वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऐसे ही यट्रबियम+2 एक बहुत अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये ध्यान ना, बड़ा बहुत गजब चीज है। एजेंट होने का मतलब वो दूसरे का काम करता है, इसको ड्राइविंग लाइसेंस एजेंट कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं। तो ये खुद का थोड़ी लाइसेंस बना रहे, वो बना तो किसी और का है, पर एजेंट वो खुद है। तो पॉइंट ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब खुद का तो क्या करेगा, रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो किसी दूसरे का रिडक्शन करेगा और खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कौन होंगे, जो खुद का क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, मतलब Ln+4 वाले, एग्जांपल Tb+4। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, जो खुद का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जो कि Ln+2 वाले हैं, जैसे यट्रबियम+2। ये पहली आती है, पहली प्रॉपर्टी है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देखना, सिंपल बात। लेंथेनॉइड्स की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, Ln+3। लेकिन ऐसा है नहीं कि उसी में Ln+3 ही दिखाते हो, Ln+2 भी दिखाते हैं, +4 दिखाते हैं। अब इनका काम, ये मैं बताने का जरूरी क्यों था, क्योंकि ये जो Ln+2 Ln+3 होते हैं ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो भी Ln+4 वाले होते हैं वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जो Ln+2 वाले होते हैं वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि दोनों को जाना फाइनली Ln+3 में ही है, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, समझ आई, ठीक है।
थ्योरी जैसे चैप्टर खत्म होगा वो आपको नोट्स भेज दी जाएंगे, इसी टेंशन लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है, तुम समझ लोगे, तुम खुद भी लिख सकते हो, ठीक है इस चीज़ों को। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आ गया ऑक्सीडेशन। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत बेहतर है, क्या दूसरी प्रॉपर्टी सॉरी, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। अभी क्या होता है ध्यान देना, सिंपल चीज, हमें इतना तो ये थोड़ी पढ़ना है कि होता क्या है, ये हमने पढ़ दिया बहुत पहले फर्स्ट सेमेस्टर बाद। अब हमें खाली पीरियड में वेरिएशन पढ़ना होता है कि पीरियड होता है तो किस टाइप का वेरिएशन आ रहा है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस क्या होती है, सिंपल भाई तो सबको पता है कि न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और अगर वो एटम जो है आयनिक है, मतलब उसने आधा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है तो दिया, तब न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस को आयनिक रेडियस कहते हैं, सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल चीज एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले आयनिक रेडियस वेरिएशन पढ़ना है ना, तो सिंपल चीज पीरियड में पढ़ते हैं, लेंथ नाइट का वेरिएशन पढ़ते हैं आयनिक रेडियस का। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेंथ नाइट की आयनिक रेडियस क्या होती है ना, डिक्रीज करती है अलॉन्ग द पीरियड, क्या करती है डिक्रीज करती है। मतलब जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जा रहे हो आयनिक रेडियस डिक्रीज करती है। और ये आयनिक रेडियस हम चेक कर रहे हैं लेंथेनम +3 में, किसमें +3 ऑब्वियसली, क्योंकि हम वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे। अब तुम एक चेक कर रहे हो +2 में, एक चेक कर रहे हो +4 में, ये तो घपला हो जाएगा क्योंकि इसमें वैसा 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, 4 इलेक्ट्रॉन दिए। तो तुम्हें एक ही ऑक्सीडाइज एजेंट में तुम आयनिक रेडियस चेक करते हो और ऑक्सीडेशन स्टेट वो परफेक्टली कौन होती है, Ln+3 होती है। तो अगर मैं एटॉमिक आयनिक रेडियस की पहले बात करूं जो कि Ln+3, क्योंकि इसका वेरिएशन ताजा नहीं है, ये सिंपल अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये अगर एलिमेंट्स है और ये कहीं आयनिक रेडियस है तो ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, बहुत कोई फालतू दिक्कत नहीं, सीधा गिर जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते थे आयनिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। कारण अगर क्यों होता है तो सिंपल चीज, कारण अगर पूछे तो पहला कारण आता है जेड इफेक्ट इंक्रीज होना। ऑब्वियसली हमने बचपन में पढ़ा है अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज करता है क्योंकि जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, दूसरा जो इफेक्ट है वो है पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग। एफ सबसेल जो होता है उसकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है और इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहा है, एफ में बढ़ रहा है। तो एफ की शील्डिंग पुअर होने की वजह से न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन में बहुत ताकतवर तरीके से फोर्स है, क्योंकि बीचों को रोक ही नहीं रहा है। जब रोक ही नहीं रहा है तो ऑब्वियसली खींचेगा पास आएगा। तो आयनिक रेडियस तो डायरेक्टली घटती रहती है इस तरीके से, दिक्कत देते हैं एटॉमिक रेडियस, ये थोड़ा खतरनाक है। अगर मैं यहाँ बताऊँ एटॉमिक रेडियस की, इसका ग्राफ ना बहुत गजब चलता है। अगर मैं एलिमेंट दिखाऊं तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा है। हाँ, ये कुछ ग्राफ रहता है। अगर ये हमारे एलिमेंट है और ये हमारे क्या है अगर एटॉमिक रेडियस तो कुछ ऐसा ग्राफ रहता है। अब तो अगर तुम देखो तो ये कुछ गजब ही ग्राफ हो, तो कितना सिंपल y/mx का ग्राफ था। ये क्या खतरनाक ग्राफ है, कुछ नहीं है, ये तो मैंने लेंथेनम से शुरू किया इसलिए आ रहा था। लेंथेनम है फिर सीरियम है, आगे बढ़ते रहा है। तुम देखोगे तो ये भी डिक्रीज होते रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन दो ही जगह ऐसी है कि जहाँ पे अचानक से एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा बढ़ी है। वो दो जगह होती है, एक होती है यूरोप, ये बस तुम्हें याद करना है कि कहाँ वो दो जगह आती है। वो दो जगह आती है, एक आती है यूरोपियम में, एक आती है एटरबियम में। सिर्फ दो जगह पे यूरोपियम में और एटरबियम में क्या होती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। कारण सिर्फ इतना होता है, अगर तुम इनके अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हें याद है यूरोपियम का और तुम्हारा एटरबियम का, तो दोनों का क्या होता है, इसका होता है हाफ फील्ड और इसका होता है फुल्ली फील्ड। बस यही एक कारण होता है कि इनकी एटॉमिक रेडियस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। बस यही याद रखना है। देखो आयनिक रेडियस ना बहुत
बढ़िया तरीके से घट रही है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घटती जा रही है। लेकिन एटॉमिक रेडियस में फन आ रहा है कि अचानक से बहुत ज़्यादा घट जा रही है। अगर तुम ये भी देखो ना, ये तो बहुत ज़्यादा तेजी से घट रही है। अगर तुम देखो ना यहाँ पे, अगर मैं मान लो सीरियम है तो उसके नीचे क्या है तुम्हारा पैरासोडियम है, जो कि बहुत ज़्यादा घट रही है। लेकिन अगर यहाँ पे सीरियम है तो इसके बगल में क्या है, पैरासोडियम है। यहाँ एटॉमिक रेडियस में उतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं आता, ये भी ध्यान दो। एटॉमिक रेडियस घट जरूरी है लेकिन उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो एटॉमिक रेडियस उतना डिफरेंस नहीं आता, क्या नहीं आता, डिफरेंस नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, वो आयनिक में आता है, एटॉमिक उतना नहीं आता। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ग्राफ आता है एटॉमिक रेडियस बनाने में। अगर तुम डिफाइन करनी होगी तो ऐसे ही डिफाइन करनी पड़ेगी। आयनिक रेडियाई किसमें, Ln+3 में डिक्रीज होती है, कारण है जेड इफेक्ट और पुअर शील्डिंग एफ की, ये बनाओगे ग्राफ। फिर एटॉमिक रेडियाई में भी सेम लिखोगे कि जेड इफेक्ट और पुअर शील्डिंग एफ की वजह से डिक्रीज होती है। लेकिन एक्सेप्शन आता है यूरोपियन रिटर्न में, क्योंकि एक होता है हाफ फील्ड, एक होता है फुल्ली फील्ड, जिसकी वजह से इनका ऐसे बढ़ जाता है। ग्राफ जितने बनाओगे उतना क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अगला लिख दिया, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 लिखना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये तो बहुत नाम सुना हमने, डी ब्लॉक पढ़ाई तो ना, इस नाम को सुना है। क्या है, क्या है, हमने वैसे समझा है कि क्या है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है लेंथेनॉइड के एलिमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, मतलब साइज छोटा होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब मैं ये ग्राफ को अभी ऐसे रहने दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक जगह पे ये ग्राफ बताना है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअल में क्या होता है, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, बहुत सिंपल बात आपको पता है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है कि जैसे जैसे लेंथेनॉइड एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पढ़ते हैं, एफ सबशेल में पढ़ते हैं, जिसकी शील्डिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा पुअर होती है। जिसकी वजह से जनरली जितना एटॉमिक रेडियस होना चाहिए था उतना नहीं होता, उससे छोटा हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का आउटर बॉल इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा क्या रहता है, अट्रैक्शन होता है, और इसी को कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे एक्चुअली में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं, हमें कौन सी सीक्वेंस पढ़नी कि होने की वजह से हमें फर्क क्या पड़ता है, क्यों पढ़ क्यों रहे, कोई बात वो है तो है, बट पढ़ा क्यों जा रहे हैं, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी बात बन गई है। तो अब अगली चीज़ ये है कि कौन सी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। आप जब ये प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन पढ़ेंगे ना, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसके बाद एक टॉपिक आता है, इसे होता है सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या होंगे, लेंथेनॉइड मिले होंगे एक दूसरे में, ठीक है, हमने मिला सीरिया, प्रोसीडियम, न्यूरोडिना, सबको मिलाते हैं एक जगह। अब उन्हें सेपरेट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सेपरेट। तो अब सेपरेशन एक प्रोसेस है, उसकी बहुत सारी प्रोसेस होती है जिनको हमें पढ़ना है आगे जाके। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये एक दिक्कत कर देते हैं, ये नहीं हो ईजिली नहीं हो पाता, क्यों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों, देखना सबका साइज लग देखो, इतनी देखो इनका साइज कितना बराबर है, और यहाँ भी देखोगे तो कितना लिटरल लगभग बराबर तो साइज है, कोई ऐसा तो कोई गिर थोड़ी गया, देखो यहाँ तो देखो इतना साइज गिर है, पर यहाँ देखोगे तो बहुत बराबर साइज है। तो सिमिलर साइज होने की वजह से, मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ लेकिन ध्यान देना, सिमिलर साइज होने की वजह से होगा क्या, प्रॉपर्टी देखना, किसी भी चीज़ देखना, किसी भी आइटम की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके साइज की, याद उसके साइज की, या अगर मैं कहूँ तो उसके चार्ज डेंसिटी, ये बहुत एक अच्छा शब्द है, चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है। अब लेंथेनॉइड में ना साइज हो जाते हैं लगभग बराबर, और इनकी चार्ज डेंसिटी भी बहुत बराबर हो जाती है। तो तुम नॉर्मल प्रॉपर्टी से लेंथेनॉइड को अलग नहीं कर सकते, उनके लिए अलग मेथड आते हैं जिनको अभी पढ़ना है। तो पहला कॉन्सिक्वेशन होगा कि सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड नहीं हो पाता है, अच्छी से लेंथेनॉइड का सेपरेशन नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम साइज जो होता है इनका वो बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी हो जाती है सेम। तो तुम फिजिकल मेथड से या किसी और मेथड से, नॉर्मल केमिकल मेथड से वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम मान लो ऐसा होता है जनरली, अगर मान लो कि हम क्या करते हैं, हमारे पास ये मिक्सचर है, हम इसमें डाल देते हैं मान लो कुछ एक्स का, अब ये जो एक्स से कंपाउंड सिर्फ मान लो ए और बी का मिक्सचर है, ये सिर्फ ए से रिएक्ट करता, ए से रिएक्ट करके कुछ सी बना देता, फिर हम उस सी को अलग कर देते, बचता बी, ऐसे अलग क्या आता। अब दिक्कत ये हो गई है, ए और बी की प्रॉपर्टी लगभग सेम हो गई है, तो तुम कुछ भी डालो वो ए से भी रिएक्ट करेगा, बी से भी रिएक्ट करेगा, तो बहुत ज़्यादा ये सेपरेशन में दिक्कत आ गई है, क्यों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वरना जनरली डिक्रीज करते हैं, अगर तुम नॉर्मल ट्रेंड देखोगे तो बाहर बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगी, यहाँ इतना डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सिक्वेंस आता है किसका, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
दूसरे कॉन्सिक्वेंशियल की बात करें वो आता है सेम साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का 4D सीरीज और 5D सीरीज है, हाँ उनका साइज सिमिलर हो जाता है, हाँ होता है। अगर मैं तुझे दिखाऊं, हाँ यह है 3D, सर 3D का देखो सिंपल चीज, हमारे पास 3D अगर मैं बात करूँ, हमारे पास आता है स्कैंडियम, येट्रियम और इससे आता है लिथियम, और इसके आगे आता है हमारा टाइटेनियम, जर्कोनियम और आता है हमारा हॉफनियम। ठीक है, ध्यान देना, इनके बीच में हमारा होता है ब्लॉक आते हैं, इनके बीच में आते हैं लेंथेनाइड्स आते हैं, इनके ही बीच में कौन आते हैं, लेंथेनाइड आते हैं। दिक्कत ध्यान देना कितना अंतर आ रहा है। स्कैंडियम का जो साइज होता है वो होता है 144 पिकोमीटर, 144। येट्रियम का जो साइज होता है वो होता है 180 पिकोमीटर, जो कि एक्चुअली बड़ा है। क्यों बड़ा है हमें पता है, डाउन द ग्रुप जाता है, शेल नंबर इंक्रीज करता है, और शेल नंबर इंक्रीज करता है तो साइज इंक्रीज करता है। तो स्कैंडियम से ऐसे येट्रियम में आए, येट्रियम में आए, साइज क्या क्या इंक्रीज किया। ऐसे येट्रियम से अगर लेंथेनियम में आएंगे तो साइज इंक्रीज होना चाहिए, हाँ जो कि इंक्रीज होता भी है, और साइज होता है 186 पिकोमीटर। तो यहाँ लगभग इंक्रीज हो ही रहा है। अब मैं चलता हूँ इसमें, कहाँ पे, सेकेंड वाले में। अब यहाँ क्या होगा, टाइटेनियम का जो साइज होता है वो होता है 132 पिकोमीटर, 132 पिकोमीटर। अगर तुम देखो ना साइड डिक्रीज होता है, अक्रॉस द फिगर साइड डिक्रीज होता है। ठीक, जर्कोनियम का जो साइज होता है 160 पिकोमीटर। जर्कोनियम कितना होता है 160 पिकोमीटर होता है। अब 160 का हॉफनियम का लगभग 166 180 कुछ तो होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बट दिक्कत हो जाता है गैस का हो जाता है 158 पिकोमीटर, जो कि घट गया है, जो कि डिक्रीज हो गया है। क्यों, बीच में आ चुके हैं लेंथेनाइड, तो यहाँ लेंथेनाइड नहीं थे तो बढ़िया इंक्रीज हुआ, और यहाँ लेंथेनाइड आ गए तो बीच में हो गए डिक्रीज। ये कारण की वजह से जो ये 40 होता है और 5 होता है, इनकी प्रॉपर्टी फेस सेम हो जाती है, ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो ये दूसरा कॉन्सिक्वेंस है इसका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, कि 3D 4D और 5D सीरीज होते हैं, उनके साइज क्या हो जाते हैं, बराबर। आएगा समझ, बहुत बढ़िया। अगला जो कॉन्सिक्वेंस बात करती है वो आता है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर, अब बेसिक नेचर को तुम कैसे समझ सकते हो, ध्यान देना। बेसिक नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर सिंपल है, जब तुम किसी भी कंपाउंड को पानी डालते हो और वो हाइड्रोक्साइड बनाता है तो उसे बेसिक नेचर कहते हैं। ऑब्वियसली एल्कली मेटल, एल्कलाइन इनको तो ऐसे जोड़ते हैं। तो बेसिक नेचर में अगर मैं लूँ LnOH का होल थ्राइस, अब होल थ्राइस क्यों लिया, क्योंकि लेंथेनाइड कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, तो वैसे भी कितने लिए, 3 लिए, क्योंकि Ln+3 उसकी क्या होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब मैं इसको देखता हूँ, चलो कंपेयर करता हूँ कहाँ से, लेंथेनियम के हाइड्रोक्साइड से और लुथीशियम के हाइड्रोक्साइड से, कितना देखते हैं। अब हम लेंथेनियम के हाइड्रोक्साइड से लिथियम से हाइड्रोक्साइड पे जा रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहली चीज, डिक्रीज इन Ln+3 हमें पता है ना, अगर मैं लूँ La+3, फिर लो Ce+3, फिर लो Pr+3, जैसे जैसे अक्रॉस द पीरियड तांबा आयनिक रेडिया घटती है, नहीं घटती है, जरूर घटती है। तो यहाँ भी जैसे La से Lu तक जा रहा हूँ, La+3 की रेडिया घट रही है, बिल्कुल घट रही है। अब इससे हो क्या रहा है, इससे हो क्या, अब ये क्यों घट रहा है, ये घट रहा है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, किसकी वजह से, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से घट रहा है। अब इससे हो क्या रहा है, बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज बॉन्डिंग बिटवीन Ln एंड OH, क्योंकि जैसे जैसे साइज घट रहा है, Ln का जो न्यूक्लियस है और जो OH का न्यूक्लियस है उसके जो डिस्टेंस घटती जा रही है। देखो ना, पहले साइज बड़ा था तो डिस्टेंस भी ज्यादा थी, अब डिस्टेंस घट गई क्योंकि साइज हो गया छोटा। ठीक है, अब इसकी वजह से हो क्या, Ln और OH की वजह से बॉन्डिंग क्या हो गई, स्ट्रांग हो जाएगी। अब बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी तो हमें क्या होता है, बेस क्या होता है, बेस वो होता है जो OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन एसिड बेस थोड़ी, ये तो पढ़ी थी ना हमने। अब अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग हुए तो क्या होगा, रिलीज कम होगा ना, बस लिख दो डिक्रीज इन रिलीजिंग, डिक्रीज इन, ये लिखो डिक्रीज इन OH नेगेटिव आयन रिलीजिंग एबिलिटी। ये OH नेगेटिव आयन के रिलीज करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि बॉन्डिंग अब स्ट्रांग हो चुकी है और OH नेगेटिव आयन के रिलीज करने की एबिलिटी घटी तो बेसिक स्ट्रेंथ घट गई, डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ।
क्योंकि ओएस नेगेटिव मान देगा नहीं तो बेस किस बात का, तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। अब ये बेसिक स्ट्रेंथ घटने का कारण क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ कारण, ये कि Ln+3 की रेडियस छोटी हो गई, क्यों छोटी हुई, लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सब होने का कारण भी क्या है, लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आई बात सोचते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने अभी लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन की कौन से क्वेश्चन पढ़े थे, तीन बहुत ही क्या आते हैं, मेजर कौन से क्वेश्चन आते हैं लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन में। तो आज हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ी, जो कि सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरी थी साइज और तीसरी थी हमारी लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन। ये तीन हमने आज प्रॉपर्टी पढ़ी। तो आज के लेक्चर के इतना ही, अगले लेक्चर में हम आगे की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के टाइम मिलता है लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।